अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान को हासिल होने वाला एक बड़ा एजाज। पाकिस्तानी कंपनी ने सऊदी अरब में 574 नए डैम्स का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। जी हां, सऊदी अरब मजीद 1000 नए डैम्स बनाना चाहता है। उनमें से 574 डैम्स की मुख्तलिफ किस्म की डिटेल स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी और कंसल्टेंसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंट कंपनी नेस्पाक को दे दी गई है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके जरिए ना सिर्फ पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी टेक्नीशियंस को मजीद जॉब्स मिलेंगी, बल्कि सऊदी अरब के साथ हमारे मरासम पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। ये सारा काम पाकिस्तानी कंपनी नेस्पाक ने अगले 36 माह के अरसे के अंदर करना है। वैसे इस वक्त सऊदी अरब में ऑलरेडी 564 डैम्स मुकम्मल हो चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मुल्क है। अब ये छोटे छोटे डैम्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी महफूज करने के लिए या सैलाब को रोकने के लिए, पीने का पानी मुहैया करने के लिए इनके पर्पस हैं। अब इन 564 डैमों के अंदर 2.4 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जखीरा हो रहा है, यानी समझ लीजिए 2 मिलियन एकड़ फिट। हमारे यहाँ तामीर होने वाले मोहम्मद डैम से 150% ज़्यादा इन तमाम डैम्स की कैपेसिटी है। अब ये जो 1000 नए डैम्स तामीर किए जाने हैं, इनसे वहाँ पर पानी ज़ख़ीरा करने की जो कैपेसिटी है मज़ीद बढ़कर 2.6 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। आम अल्फाज में आपको बताएं तो 2.5 मिलियन एकड़ फिट इन तमाम डैम्स की कैपेसिटी होगी। एक दरमियाने दर्जे की डैम की इतनी कैपेसिटी हुआ करती है। हमारे यहाँ जो भाषा डैम हम लोग बना रहे हैं उसकी पानी ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी 6.4 मिलियन एकड़ फिट है। यानी इस तरह के जो सऊदी 1000 डैम्स बना रहे हैं, मजीद तकरीबन 1500 डैम और बनाए, यानी मजमूई तौर पर 2500 डैम्स बनाए, तो तब जाके हमारे एक भाषा डैम का मुकाबला होता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किस कदर नेमतों से, रिसोर्सेज से नवाजा हुआ है कि हमारा एक डैम और सऊदी अरब के 2500 डैम एक बराबर हैं। अब सऊदी अरब के अंदर भी पानी की कमी है और दुनिया के जो 17 सबसे ज़्यादा पानी की कमी का शिकार ममालिक हैं, उनके अंदर सऊदी अरब का नंबर 8वां है। तो इस मसले को हल करने के लिए सऊदी अरब धड़ाधड़ डैम्स बना रहा है। फिर एक तरफ सऊदी अरब की आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ सऊदी अरब खुद को टूरिज़्म के लिए खोल चुका है और करोड़ों लोग हर साल सऊदी अरब आ रहे हैं। तो उनकी पानी की नीड्स कहाँ से पूरी की जाएंगी। अभी पिछले साल की बात है कि सऊदी अरब में तकरीबन 10 करोड़ सयाह थे। अब उन 10 करोड़ में से 2 करोड़ 70 लाख सयाह तो इंटरनेशनल थे, इसमें हज, उम्रा और दीगर टूरिज्म पर्पस के लिए भी आने वाले सयाह शामिल हैं। अब सऊदीया का प्लान ये है कि फ़िलहाल ये जो 10 करोड़ सालाना सयाह आ रहे हैं, इनको बढ़ाकर 15 करोड़ सयाह किया जाएगा सन 2032 तक, यानी अगले सिर्फ 8 सालों में इनके अंदर 150% रेज लाया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फ़िलहाल टूरिस्ट सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख आए हैं, इन्हें बढ़ाकर 7 करोड़ किया जाएगा। और जो मौजूदा इनकी आमदन है टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री से $150 बिलियन, इसको बढ़ाकर $350 बिलियन किया जाएगा। सिर्फ 8 सालों की बात कर रहा हूं मैं। यानी पूरा पाकिस्तान जितनी जीडीपी बनाता है, उतनी जीडीपी सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ऑफ सऊदी अरेबिया 2032 के अंदर क्रिएट करेगा। तो लोग कहाँ तक का सोच रहे हैं, आप सिर्फ इस चीज़ को इमेजिन करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कितने पीछे रह रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान की इस कंपनी ने एक बड़ी अचीवमेंट की है। इस तरह की मज़ीद कंपनी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान सऊदीया से डैम्स बनाने के अंदर, उनकी डिटेल स्टडीज़ के अंदर, फिजिबिलिटी स्टडीज़ के अंदर कहीं आगे है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुल पोटेंशियल के साथ सेव ही नहीं किया। अब पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पानी तो कसरत से मौजूद है, लेकिन उस पानी की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होती। पहला, हम मौजूद पानी को सेव नहीं कर पाते। हमारे पास पानी की जो ज़्यादातर अवेलेबिलिटी है वो होती है जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, या जून भी इसमें शामिल कर लें। ये 3-4 महीने जब मानसून, प्री मानसून होता है तो पाकिस्तान की टोटल जो वाटर अवेलेबिलिटी है उसका 60-70% इन्हीं महीनों में होता है। लेकिन हमारे पास चूंकि रिजर्वायर्स, डैम्स की कमी है, तो हमारे पानी का एक बड़ा हिस्सा इन 3-4 महीनों में या सैलाब की सूरत में या वैसे ही हाई फ्लड्स की सूरत में जाके समुद्र में गिर जाता है और बाकी साल हम पानी के लिए तरसते रहते हैं।
हमारे पास भी डैम साइट्स हज़ारों की तादाद में हैं। हमने चंद दिन पहले ही आपको बताया था कि पोटोहार के इलाके में ही आपके पास 100 से ज़ायद डैम साइट्स मौजूद हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आपके पास हज़ारों छोटी छोटी डैम साइट्स हैं। पंजाब के साथ खैर पख्तूनख्वा के अंदर आपके पास डैम साइट्स हैं। सिंध के अंदर कई मुकाम पर छोटे डैम साइट्स हैं। तो जब तक हम अपने यहाँ रेजरवायर्स डैम्स डेवलप नहीं करेंगे, हम अपने पानी की ज़रूरियात कैसे पूरी कर सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। ये इसी तरह ही है कि जैसे आपने घर के ऊपर पानी वाली टैंकी रख ली है, आप जब सरकारी पानी आता है उसको भर लेते हैं और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते रहते हैं। अब अगर कोई आपको कहे कि जनाब अपने टैंकी के बगैर घर चलाना है और शहरों के अंदर, वो तो मुमकिन नहीं है। सूबों के इख्तलाफात हो सकते हैं। सिंध को पंजाब से इख्तलाफ है, बलूचिस्तान को सिंध पर शक है, खैर पख्तूनख्वा को सब पर शक है। तो इन चीज़ों को बैठ कर तय करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान के अंदर वाटर स्केर्सिटी जो है, जो पानी की कमयाबी है, उसे कंट्रोल किया जा सके और लोगों को ना सिर्फ पीने के लिए, ज़राअत के लिए, मवेशियों के लिए और दीगर तमाम इंडस्ट्री के लिए पानी अवेलेबल ज़रूर हो। अब जिन मुल्कों के अंदर पानी की शदीद तरीन किल्लत है, अगर हम उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करें, सबसे ज़्यादा पानी किल्लत है कतर को, दूसरे नंबर पे आता है इसराइल को, तीसरे नंबर पे आता है लबनान, चौथे पे आता है ईरान, पाँचवें पे आता है जॉर्डन, छठे पे आता है लीबिया, सातवें पे आता है कुवैत, आठवें पे आता है सऊदी अरब, नौवें पे आता है रशिया और यूएई 10वें नंबर पे आता है। तो ये तमाम मुल्क टॉप 10 के अंदर आते हैं। अगर टॉप 17 की लिस्ट निकालेंगे तो उनके अंदर कुछ 14-15वें नंबर पे हम पाकिस्तान भी मौजूद है। तो हमें अभी से होश के नाखून लेने चाहिए। इन जैसी फर्म्स और इनमें काम करने वाले इंजीनियर्स से फ़ायदा उठाना चाहिए। मुल्क के अंदर वाटर प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने सीपेक के तहत धड़ाधड़ मोटरवेज और पावर प्लांट लगाए जो कि इम्पोर्टेड फ्यूल पे चल रहे हैं, उसी तरह हम सीपेक को अगर कोशिश करके इस तरफ डाइवर्ट करें जिसमें डैम्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्री है, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता वो वाला है, ना कि फ़िलहाल हम लोग जो चूज़ कर चुके हैं। अभी हमने जितनी बिजली बनानी थी, जितने पावर प्लांट लगाने थे, उससे ज़्यादा लगा लिए हैं। मोटरवेज तकरीबन हमें जितनी ज़रूरत थी हम बना चुके, स्वाय हैदराबाद सक्कर मोटरवे के पैकेज के। तो अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास बहुत सारा ग्राउंड वर्क है। अब देखना ये है कि कौन सी हुकूमत अपने वसाइल में से इन अहम इश्यूज़ को टैकल करके टेक ऑफ की पोजीशन में जाती है। करोड़ों पाकिस्तानी जॉब्स की तलाश में है, अच्छी जॉब्स की तलाश में है। सरकार के मुताबिक तो 57 लाख पाकिस्तानी बेरोज़गार हैं। मुझे इससे इख्तलाफ है, लेकिन चले अगर सरकार की बात भी मान लें तो इन 57 लाख लोगों के ऊपर भी 2-2, 4-4 लोग डिपेंडेंट हैं, अगर पूरी फैमिली नहीं भी डिपेंडेंट तो। अब हम इन जैसे शोज़ को डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि आपको बताया जाए कि पाकिस्तान के पास क्या क्या पोटेंशियल है, दुनिया में हम लोग क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं। अब सिर्फ इन 574 स्मॉल डैम्स की फिजिबिलिटी डिटेल डिज़ाइन के जरिए हम 5 अरब 40 करोड़ रुपया मुल्क में लेकर आएंगे। इसके साथ साथ हज़ारों पाकिस्तानियों को वहाँ जॉब्स मिलेंगी, वो वहाँ काम करेंगे, कल को वहीं से मज़ीद प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इन्फिल्ट्रेशन का मौका मिल जाएगा, वहाँ शामिल हो सकेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।